नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स 5 जून से लगातार चल रहे हैं और सक्सेस बिस्टा क्लासेस आपको लगातार आपके एग्जाम्स का एनालिसिस आप तक पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप सक्सेस बिस्टा क्लासेस की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और हम आपकी मदद इसी तरीके से करते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 और 8 जून के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, जो भी आरआरबी एनटीपीसी में आपसे पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको 5 जून, 6 जून, 7 और 8 जून सबका एक कंबाइंड वीडियो देने वाले हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। तो दोस्तों देखिए, 7 जून को जितने भी प्रश्न पूछे गए सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर 8 जून को देखेंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों, 23 मार्च 1931 को, आपको याद है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये डेट आपसे पूछी गई। अब देखिए दोस्तों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? आपको पता है महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरटीआई का फुल फॉर्म याद रखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। ये सन 2005 में लागू हुआ था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों और आपसे पूछा जा चुका है। 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? दोस्तों, अगर आपने हमारी मैराथन क्लास देखी होगी तो ये सारे प्रश्न हमारी मैराथन क्लास में इंक्लूड थे। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। अब दोस्तों देखिए, विज्ञान से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन थे। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, कल के एनालिसिस में हमने जब आपको बताया था कि आपसे मेसॉन के खोजकर्ता पूछे गए, तो देखिए आज हमने आपको बताया था कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कार्ल एंडरसन है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। डीएनए की खोज किसने की? कई बार हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक ने की थी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, मेसॉन क्या है? मेसॉन के बारे में हमने बताया था, एक उप परमाणविक कण है। अब देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले पूछा गया था कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो सीपीयू है। कंट्रोल प्लस एक्स दोस्तों क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट करने के लिए यूज होता है। अब शिफ्ट 2, 7 जून का जो शिफ्ट 2 है दोस्तों, उसको देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ लिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, G20 की समिट जो भारत में हुई थी, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन रहे, 25% का 30% कितना होगा? और ये क्वेश्चन था 1/3 प्लस 1/4 बराबर x है, तो x की वैल्यू पूछी गई। दोस्तों देखिए, आपसे ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा गया कि एक वस्तु 800 रुपए की है, उस पर 10% की छूट दी जाती है और 5% का जीएसटी लगता है, तो आपको बताना है कि अंतिम मूल्य कितना होगा। ये आपसे पूछा गया। अब देखिए, सामान्य विज्ञान से डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म है। जल का रासायनिक सूत्र H2O, ये भी पूछ लिया गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी जो है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है, तो ये दूरी का मात्रक है। अब दोस्तों देखते हैं, तीसरी शिफ्ट में जो आपसे पूछा गया, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा खेल विश्वनाथ आनंदन से जुड़ा हुआ है? तो विश्वनाथ आनंद दोस्तों शतरंज खेलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। लौ स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लौ स्तंभ बनाया गया था। यूएनओ की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। मैथमेटिक्स में ये इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, 120 का 10% और 240 का 20% का योग पूछा था, क्या होगा? ये क्वेश्चन ट्रेन से पूछा गया था दोस्तों। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 540 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? दोस्तों, कंप्यूटर से www का फुल फॉर्म पूछा गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये याद रखिए। गूगल का मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में है, याद रखना है। एक्सेल में कॉलम को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो ABC, ये इससे दर्शाया जाता है। विज्ञान से दोस्तों प्रश्न पूछे गए तीसरी शिफ्ट में। अम्ल का पीएच होता है, अम्ल का पीएच दोस्तों 7 से कम होता है, 0 से 7। और क्षार का पीएच जो होता है दोस्तों 7 से अधिक होता है, 7 से 14 तक होता है।
तो दोस्तों ये 7 जून के क्वेश्चंस थे। अब आइए देखते हैं 8 जून के क्वेश्चंस। खानवा के युद्ध 1527 में जीत के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो दोस्तों आपको पता है खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। ये भी याद रखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इस युद्ध में अंतिम रूप से बाबर विजयी हो जाता है और वह गाजी की उपाधि धारण करता है। 105वां संविधान संशोधन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन भी आपसे पूछा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी और ये 1993 में किया गया था, याद रखिए। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है, 1976 में होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। 42वें संशोधन के बाद ही दोस्तों आप देखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई थी। अब दोस्तों देखिए भूगोल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हम आपको बताते हैं। भारत और भूटान की सीमा के बीच प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? तो हिमालय पर्वत है दोस्तों। इससे संबंधित एक प्रश्न था। थार के मरुस्थल में कौन सी नदी नहीं बहती है? अगर आप देखेंगे दोस्तों थार के मरुस्थल में सिंधु नहीं बहती है, बाकी की सतलज, रावी, व्यास, झेलम ये जो हैं ये थार के मरुस्थल में बहती हैं। अब दोस्तों साइंस से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए में थायामीन के स्थान पर यूरोसिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों यूरोसिल जो है वो साइटोसिन के साथ डायमिनेशन से बन सकता है जिससे त्रुटि की पहचान कठिन हो जाती है। इससे संबंधित डीएनए, आरएनए से संबंधित और विटामिन से संबंधित और रोगों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। एमएस वर्ड में एक नया दस्तावेज खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या थी? तो दोस्तों याद रखिए कंट्रोल प्लस न्यू एन से याद रखिए, कंट्रोल प्लस एन जो है ये है। अल्ट प्लस ESC से भी दोस्तों शॉर्ट की कल भी पूछी गई थी, परसों भी पूछी गई दोस्तों। तो खुले हुए विंडो में क्रम से स्विच करने के लिए अल्ट प्लस ESC का प्रयोग किया जाता है। करंट अफेयर से दोस्तों क्या क्वेश्चन थे? भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम पूछी गई थी। तो पावर एंड स्ट्रेंथ थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजीनियस कॉज, ये याद रखिए दोस्तों, ये थी इसकी थीम। 2024 में बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द अवार्ड पुरुष में किसे मिला था? तो हरमनप्रीत को मिला था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो दोस्तों वज्र प्रहार जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और डिजर्ट साइक्लोन से संबंधित एक डाटा भी दिया था दोस्तों। तो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डिजर्ट साइक्लोन होता है। तो दोस्तों युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये ब्रह्मा ऑपरेशन के बारे में पूछा गया। म्यांमार में राहत अभियान चलाया गया था। भारत में 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया। 100 गीगावाट जो है इसकी क्षमता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। भारत में सन 2025 तक कितने नए एक्सप्रेसवे और राजमार्ग पूरे होने की उम्मीद है? तो 15। विराट कोहली ने IPL में कुल कितने चौके और छक्के लगाए हैं अप्रैल 2025 तक? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो लगभग 1000 के संबंधित ऐसा कुछ डाटा आपसे पूछा गया था। 2025 में IOC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री जो है IOC के अध्यक्ष बने हैं। 2024 में युवाओं को उद्योगों के लिए कौशल युक्त बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो स्किल इंडिया ये योजना शुरू की गई थी। इसरो के नए अध्यक्ष दोस्तों V नारायणन है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, याद रखिए। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कमेंट कीजिए दोस्तों आपको ये RRB NTPC के एग्जाम का एनालिसिस कैसा लग रहा है। सक्सेस बिस्टा क्लासेस आपके लिए लगातार इसी तरीके से एनालिसिस और कंटेंट लेकर आता रहेगा। आप लगातार सक्सेस बिस्टा का सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।